दोस्तों नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये विशेष टॉपिक ये है कि हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया, यानी वो अपने जीवन से भाग गए। और जीवन से भागने के पीछे का जो कारण है वो सामने आया है। अभी हाल ही में जो कोचिंग सिटी या कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है राजस्थान का कोटा शहर, उस कोटा शहर में और इस साल के दौरान में अब तक 22 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो ये बहुत चौंकाने वाला और बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। और इस आंकड़े में जो हाल ही में एक लड़की है उसने सुसाइड किया है और उसकी केस स्टडी जो हमारे सामने आई है, जो अब तक पुलिस भी वेरीफाई कर पाई है, उसमें उस लड़की ने अपने एक नोटबुक में इस टाइप की चीजें लिखी है मरने से पहले, और वो भी अलग अलग प्रश्न में, केवल एक एक लाइन में, कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और वो घर लौटना चाहती है लेकिन लौट नहीं सकती है क्योंकि उसकी मम्मी है वो उससे नाराज हो जाएगी। और इस टाइप की सिचुएशन में वो एक बार बात करती है अपनी मम्मी से और फिर ये कहती भी है कि मेरा मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में मेरा जी नहीं लग रहा है। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये समाचार मिलता है कि उसने सुसाइड कर ली। साथियों, ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि बच्चे इस तरह से सुसाइड क्यों कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या है ये जो हमें इस विषय में सोचने पे या बात करने पे बाध्य कर रही है। और इसके पीछे का जो कारण जब हमने ढूंढने की कोशिश की, केस स्टडी करी, जो बाकी के सारे केस थे उनके बारे में भी जानने का प्रयास किया, तो उसमें से ऑलमोस्ट सभी के सभी उनके अंदर ये पाया गया है कि उनके अभिभावकों के द्वारा और इस टाइप का एक माहौल क्रिएट किया गया जिससे कि बच्चा है वो वहां दूसरे शहर में रह करके डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की तैयारी करे और उस तैयारी में उनको खरा उतरना ही उतरना है। और फिर जब उन बच्चों के ऊपर ये मानसिक दबाव आ गया कि वो उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, यानी उनका जो एग्जाम था जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उस टेस्ट सीरीज में जब उनके नंबर कम आए, अभिभावकों से उन्होंने या तो शेयर नहीं किया या शेयर किए तो अभिभावकों के द्वारा उनके साथ डांट डपट की गई और उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया गया कि आपको सिर्फ पढ़ना है, कामयाब होकर के ही लौटना है और आपको फोकस करना है पढ़ाई पे आपको बहुत ज्यादा। दोस्तों, यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्यों हम अपने बच्चों को, जो हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को एक छोटी सी हमारी एक दिमाग में जो हमने फितूर बैठा लिया है कि वो अगर डॉक्टर इंजीनियर होंगे तो ही सक्सेस होंगे, अदरवाइज वो उनको सक्सेस की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, वो हमारा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई है, क्यों आवश्यकता पड़ गई है? क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि जिंदगी में डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा हजारों लाखों की तादाद में ऐसे ऑप्शन हैं और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनसे अपनी जीविका चला रहे हैं और न केवल चला रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे से चला रहे हैं और डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा कहीं पैसे और प्रतिष्ठा है, मान इज्जत है, वो भी कमा रहे हैं। तो फिर हमें इस टाइप की ये जो एक मानसिकता जो हमने हमारे अंदर एक जकड़न हो गई है, क्यों हम अपने बच्चों के पीछे पड़े हैं और क्यों उनको सुसाइड करने के लिए बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि डॉक्टर इंजीनियर बना यही बात है, लेकिन आप अगर उसको इस टाइप से तैयारी के लिए अवसर देते हैं तो आप उसको स्वतंत्र चिंतन के लिए छोड़िए, आप उसके साथ रहिए, आप उसका मनोबल बढ़ाते रहिए, आप लगातार उनसे कांटेक्ट करते रहिए। ये कहाँ का न्याय है कि बच्चे हैं वो कई कई दिनों तक अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं और जो बात होती है उसमें भी उनको पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं वही की जाती हैं, या बहुत ही छोटी सी संक्षिप्त बातचीत होती है जिसमें उसकी मनोदशा का ठीक से पता भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो सुसाइड के केस आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं उनकी संख्या, ये जो मानसिक प्रेशर है, ये दबाव है कामयाब होने का, ये कहीं ना कहीं कोई काम करता है और उसकी वजह से बच्चे हैं वो कर नहीं पाते हैं, परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी जिंदगी से पलायन करना होता है। और इस टाइप की सिचुएशन के लिए क्या हम जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारी जो सामाजिक ताना बाना है वो जिम्मेदार नहीं है? क्या आजकल का ये माहौल है ये जिम्मेदार नहीं है? क्यों इस टाइप की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है? क्या हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो सुकून है, जो जिंदगी का चाहिए, वास्तविक जो जिंदगी का अर्थ है, जीवन जीने का अर्थ है, उस अर्थ को हम भूल गए हैं? क्या केवल पैसे कमाना या प्रतिष्ठा कमा लेना और बच्चों को सक्सेस कर देना, उनको डॉक्टर इंजीनियर बना देना, क्या यही जिंदगी रह गई है? क्या हम इंसान नहीं है? हम मशीन होने से पहले इंसान थे। जब आज के जमाने से 50-60 साल पहले की हम बात करते हैं, वहां वापिस एक बार देखते हैं तो दोस्तों आपको जान करके बहुत अचंभा होगा और आप एक बार सोचिएगा जरूर और तुलनात्मक ये अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों की संख्या में उदाहरण मिल जाएंगे। जब हमारी पढ़ाई नहीं थी, सबके पास रोजगार था, कोई बेरोजगार नहीं था, घरों के अंदर जो संबंध थे वो अच्छे थे, हमारे अंदर इंसानियत थी और इस टाइप के सुसाइड करने के मामले हैं वो बिल्कुल नहीं थे। तब इंसान है उसके पास भले पैसे नहीं हो, साधन सुख सुविधाएं भले ही नहीं हो, लेकिन सुख सबसे ज्यादा था। हमने ये सारे साधन और ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका विकास किया है और ये जो भागम भाग की जिंदगी है उसमें हम उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि वहां हमारे लिए जिंदगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई कीमत नहीं रह गई है, हमारे अंदर सुकून नहीं है। 1000 कमाने वाला भी शाम को उतना ही दुखी है
5,000 कमाने वाला भी उतना ही दुखी है, और रात को 20,000 रुपये लेकर के घर बढ़ने वाला है, उसके भी जिंदगी में सुकून नहीं है। क्यों है ऐसा दोस्तों? क्यों हम इस टाइप की एक अंधी दौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? हमें क्या हासिल हो जाएगा इससे? ये उपलब्धि हासिल करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा सारा बंगला, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारी सुख सुविधाएं, ये जुटा लेने के बाद में भी अगर हम सुकून की नींद नहीं सो सकते हैं तो ये हमारे लिए सब व्यर्थ है। जिंदगी को हमने एक इस टाइप के खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई सुकून नहीं है, जिसमें हम भरपेट भोजन नहीं कर सकते, समय पर बैठ करके परिवार के साथ बात नहीं कर सकते, परिवार को समय नहीं दे सकते, प्यार के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, केवल भाग रहे हैं सिर्फ धन के पीछे कि जैसे भी हो हम पैसा कमा लें। बहुत सारे घरों की ये सिचुएशन है कि पूरा महीना गुजर जाता है, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके खाना नहीं खाता है, और ऐसे परिवार भी बहुत सारे होंगे जो सालों से ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी भी फैमिली में आप जाकर के पता कर लीजिए, बच्चे बहुत सक्सेस हैं, विदेशों में जाकर के वो नौकरी कर रहे हैं, अच्छा खासा उनको पैकेज है, लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज लेने वाले भी हैं, लेकिन उनके माँ बाप वो बुढ़ापे में तन्हाई के शिकार होते हैं, किसी दूसरे के सहारे होते हैं। दूसरे अड़ोसी पड़ोसी जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो यहीं रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सहारे हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो फिर ये किस टाइप की दौड़ है और क्यों है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप यहाँ तक अगर आपने देखा है तो निश्चित रूप से आपके दिलो दिमाग पर इस टाइप की चीजें हैं, प्रश्न वो कौन रहे होंगे। एक बार ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास करिए, और इस जो जाल जिसमें हमने अपने आप बुना है उस जाल से बाहर निकलने का प्रयास करिए, कहीं सुकून भरी जिंदगी जीने का प्रयास करिए। ये धन दौलत रुपए पैसे ये सारे यहीं रह जाएंगे। अगर हमने अपने मन की बात किसी से कहने लायक भी स्थिति नहीं कमाई है जिंदगी में तो फिर ये सब व्यर्थ है। लोग तन्हाई के शिकार हैं, और तन्हाई क्यों है? क्योंकि वो अपनी मन की बात किसी को कह नहीं सकते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को अपने मन की बात नहीं कर सकते, अपने मित्रों को नहीं कर सकते। लड़की है वो अपने माँ से ये बात नहीं, दुख दर्द नहीं शेयर कर सकती। लड़का अपने बाप से ये दुख दर्द शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है? ये मूल्यविहीन जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ढो रहे हैं, क्यों नहीं हम इसको बदल करके एक सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत करें? अगर इस प्रकार की सुकून भरी जिंदगी की आप भी शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारी मुहिम में शामिल होइए। आप हमारे से जुड़िए और हम ऐसे विषयों के ऊपर मुद्दों पर बात करेंगे, उनको उठाएंगे और समाज में इस टाइप का जो माहौल क्रिएट हुआ है उसको बदलने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों पर हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक इस विषय में सोचिएगा जरूर। बाय बाय।